अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज है जुम्मा 10 जुलाई 2020। जुम्मा 10 जुलाई 2020। आज हम लेसन पढ़ेंगे आमना का नया स्कूल, पेज नंबर 127। पेज नंबर 127 पर लेसन है आमना का नया स्कूल। आज हम पढ़ेंगे ख़ास अल्फाज, ज़्यादातर, काश्त, मुनासिब, हिम्मत, तामीर, ज़िम्मेदारी, ताल्लुक़, इफ्तिताह, इलाज। दोबारा से पढ़ते हैं। ज़्यादातर, काश्त, मुनासिब, हिम्मत, तामीर, ज़िम्मेदारी, ताल्लुक़, इफ्तिताह, इलाज। लेसन स्टार्ट करते हैं। आमना के गांव फतेहपुर के ज़्यादातर लोग किसान थे। वो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। वो गंदम और चावल काश्त करते थे। तमाम गांव वाले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आमना के दादा शाहिद साहब को देते थे ताकि गांव में एक स्कूल बन सके। चंद साल की कोशिशों के बाद शाहिद साहब के पास मुनासिब रकम जमा हो गई। अब गांव वालों ने स्कूल बनाने की ठानी। एक दिन सब ने मिलकर ज़मीन की खुदाई का काम शुरू किया। आखिर दीवार बनाने का वक्त आया। अनवर चचा और इनके साथी मज़दूरों ने बहुत हिम्मत की। वो ईंटें और रेत की बोरियां अपनी पीठों पर लाद कर स्कूल के मैदान तक लाए। गांव के मिस्त्री अहमद चचा ने अपने साथियों की मदद से दीवार की तामीर शुरू की। अरशद चचा गांव के बढ़ई थे। वो और उनके शागिर्द रोज़ाना स्कूल के मैदान में बैठकर बच्चों के लिए लकड़ी की कुर्सियां और मेज़ें बनाते थे। एक दिन गांव के दर्जी अफजल चचा ने अपनी दुकान से छुट्टी की। उन्होंने गांव के तमाम बच्चों का नाप लिया। फिर वो बच्चों की वर्दियां सीने में मसरूफ़ हो गए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। गांव वालों ने स्कूल में पढ़ाने की ज़िम्मेदारी आमना की खाला को दी। वो शहर से पढ़कर आई थी। यूँ उस्तानी का भी इंतज़ाम हो गया। इस तरह मुख्तलिफ़ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मिलकर स्कूल बनाया। आखिर वो दिन भी आ गया जब फतेहपुर में स्कूल का इफ्तिताह था। सब बच्चे और गांव वाले बहुत खुश थे। आमना अपनी नई किताबें लिए स्कूल के बाहर खड़ी थी। शाहिद साहब ने उससे पूछा कि वो तालीम हासिल करके क्या बनेगी। आमना खुशी से बोली, दादा जान, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी ताकि बीमार लोगों का इलाज कर सकूं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस लेसन की मश्क स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले है पढ़ें ज़्यादातर, काश्त, मुनासिब, हिम्मत, तामीर, ज़िम्मेदारी, ताल्लुक़, इफ्तिताह,
इलाज, गंदम, चावल, कमाई, दीवार, गांव, पेशों। आमना के गांव फतेहपुर के ज़्यादातर लोग किसान थे। अरशद चचा गांव के बढ़ई थे। नीचे है, दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए। आमना के गांव का क्या नाम था? गांव के ज़्यादातर लोग क्या करते थे? गांव वाले आमना के दादा को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा क्यों देते थे? इन सवालों के जवाब आप लोगों ने लिखने हैं। ये सारा रिटर्न वर्क है, आपकी कॉपी पे जाएगा। इन सवालों के सामने आप लिख दें ऑन एन बी, मतलब ऑन नोटबुक। ठीक है बेटा, ऑन नोटबुक। इन अल्फाज के जुमले बनाएं। दुआ, मैदान, मसरूफ़, इलाज, रकम। ये भी आपका कॉपी वर्क है, आपने कॉपी पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अरकान मिलाएं। किसान, पे बड़ी पेश, शीन बड़ी शे, पेशे, 6 सिरे आएंगे। खूबसूरत और प्यारी राइटिंग में आप लोगों ने लिखना है। पे, ये, शीन बड़ी है, 5 सिरे बनाएंगे, एक पे का, एक ये का और 3 शीन के। पेशे, हे मिम हिम मेम ते मत, हिम्मत। बे ये मिम अलिफ मा रे, बीमार। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है कोसैन में दिए हुए अल्फाज की ज़िद को खाली जगह में लिखकर जुमले मुकम्मल करें। ज़िद मतलब उसका उलट। मैं आज बहुत डैश हूँ। उदास, उदास का उलट क्या होगा? खुश। मैं आज बहुत खुश हूँ। इस साल बहुत पड़ी है सर्दी, सर्दी का उलट क्या होगा? गर्मी। इस साल बहुत गर्मी पड़ी है। दादी अम्मा डैश होते ही मुर्गियों का डब्बा खोल देती हैं। शाम, यहाँ आप लिखेंगे सुबह। दादी अम्मा सुबह होते ही मुर्गियों का डब्बा खोल देती हैं। खाली जगह पर इन अफराद के पेशों के नाम लिखकर जुमले मुकम्मल करें। लकड़ी से सामान बनाता है। कौन लकड़ी का काम करता है? बढ़ई। बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है। दर्जी कपड़े सीता है। डॉक्टर बीमारियों का इलाज करता है। डॉक्टर बीमारियों का इलाज करता है। सबक में दिए पेशों के नाम लिखें। दर्जी, बढ़ई, मिस्त्री, उस्ताद। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जब किसी बात या जुमले में कोई काम करने के लिए कहा जाए तो उसे फ़ेल यानी अमर कहते हैं। अमर और नहीं के मुतालिक हम पढ़ रहे हैं। कोई काम कहा जाए उसे फ़ेल कहते हैं या अमर कहते हैं। फ़ेल, अमर कहते हैं। मसलन सफाई करो, खाना खाओ, नज़म लिखो, ये सब फ़ेल अमर हैं। जब किसी जुमले या बात में कोई काम करने से रोका जाए तो उसे फ़ेल नहीं कहते हैं। सफाई मत करो, खाना ना खाओ, नज़म ना लिखो, ये सब फ़ेल नहीं हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अमर जुमलों को नहीं में तब्दील करें। गेंद से खेलो, गेंद से मत खेलो। फल काटें, फल मत काटें। अम्मी सब्ज़ी पकाएं, अम्मी सब्ज़ी मत पकाएं। सब्ज़ी मत पकाएं, अम्मी सब्ज़ी मत पकाएं। स्कूल का काम करो,
स्कूल का काम मत करो। स्कूल का काम मत करो। नेक्स्ट पेज पर है कलमा और महमिल। सबसे पहले कलमा, हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जो बामानी हों, जिनका कोई मतलब समझ में आए, उसे कलमा कहते हैं। मसलन खाना, चाय। महमिल के मुतालिक पढ़ते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जिनका कोई मतलब ना हो, यानी वो बेमानी हों, महमिल कहलाते हैं। मसलन वाना, वाय। जैसे हम बोलते हैं खाना वाना, चाय वाय, तो ये खाना और चाय तो कलमा है, और वाना और वाय इनका कोई मतलब नहीं होता, ये महमिल है। ये महमिल अल्फाज किसी कलमे या बामानी यानी बामानी लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं। खाना वाना, चाय वाय, ये कलमा के साथ इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है कलमा और महमिल को मिलाएं। जाना, वाना। बाज़ार, वज़ार। घर, वर। गुड़िया, गुड़िया। फल, वल। ये आपने मैचिंग करनी है बेटा, आप लोग स्केल रख के मैचिंग करेंगे। और आज का आपका होमवर्क है आपका फ़ेल की तारीफ़। फ़ेल की तारीफ़ आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने पेज नंबर 135 तक काम करना है। बहुत अच्छी और नीट राइटिंग में बुक की फिलिंग करनी है। ठीक है बेटा।